कि राज कुंद्रा इज़ अ मैन जो चाहे सट्टेबाजी हो, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, सट्टेबाजी से लेके फ्रॉड से लेके ऑनलाइन चीटिंग से लेके और गेट बिटकॉइन के 2000 करोड़ के स्कैम से लेके बहुत सारे स्कैम उस व्यक्ति के नाम से दर्ज हैं पहले भी। और प्लस ये जो पोर्नोग्राफी, जिस तरह से आपने बताया, बहुत ये जो एक्ट्रेस हैं और भी बहुत सारे मॉडल एक्ट्रेसेस ये कहती आई हैं कि राज कुंद्रा ने झूठा वादा देके कुछ और बताया और फिल्म कुछ और किया। इतने भी लोग आपके अगर सफाई में उतर जाए, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो लुटियंस मीडिया हो, चाहे बहुत सारे वो जेएनयू टाइप्स के लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, स्वरा भास्कर टाइप के लोग बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन सारे लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई एरोटिक के नाम पे ये जो पोर्नोग्राफी का अश्लील वीडियो बनाते थे और जो वीडियो डिलीट की गई, 7-7 करोड़, कई 100 करोड़ ये जो पैसे बनाए गए, जो ये तो मैं नहीं कह रही, तो क्राइम ब्रांच ने बताया ना कि कोविड के टाइम पे 6 लाख 7 लाख रुपए की पर डे की कमाई थी। तो वो कमाई कहाँ से आती थी? आपका कोई बिजनेस ऐसा है, फिल्म ऐसी है, सारी चीज़ें सबकी सब जब ठप हैं इस देश में, मतलब आप सोचिए कि भारत सरकार के हवाई जहाज और ट्रेन तक नहीं चल रही, बसें तक नहीं चल रही, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट हर व्यक्ति रो रहा था उस समय। 6 लाख रुपए आप कैसे कमा रहे थे भाई? आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सी फिल्म ऐसी रिलीज कर दी थी जो लोगों ने देखा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन में कौन सी आपकी फिल्म आ गई? वो भी नहीं आई। तो आपको बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए। प्रीति मैम, आज शर्लिन चोपड़ा के बयान क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए हैं, जिसमें शर्लिन चोपड़ा ने साफ तौर पे ये बात बोली है कि राज कुंद्रा की बीवी की इज्जत और हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं राज कुंद्रा की। देखिए, शर्लिन चोपड़ा में मैं एक चीज़ बता दूं, शर्लिन ने पहले भी जब सुशांत का केस हुआ था तब भी, और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से शर्लिन ने बहुत सारे राष्ट्रीय चैनल पर, न्यूज़ डिबेट्स में और चैनल्स में इस बात को रखा है कि बॉलीवुड में जो गंदगी होती आई है, कई बार तो उन्होंने कास्टिंग काउच के खिलाफ भी बोला है। मैं ये नहीं जानती कि इस बार वो कितना सच कह रही हैं या कितना सच नहीं, लेकिन क्योंकि पिछले 1.5 साल में अगर आप देखेंगे तो शर्लिन ने हमेशा बताया कि जो कास्टिंग काउच की गंदगी या महिलाओं बेटियों के साथ जो शोषण बॉलीवुड में होता आया है, वो हमेशा उस चीज़ को उजागर करती आई हैं। तो हो सकता है कि शर्लिन जो इस बार कह रही है, क्योंकि शायद उन्होंने क्राइम ब्रांच में भी ये बात कही है जहाँ तक मुझे पता है, तो अगर क्राइम ब्रांच में उन्होंने कोई चीज़ रिपोर्ट की है और बोली है और आज भी अगर वो ये बात कह रही हैं, तो हो सकता है इसमें बहुत सच्चाई, क्योंकि शर्लिन पहले भी बॉलीवुड का को हमेशा से बेनकाब करती आई हैं। आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा भूल गए थे कि पॉर्न बनाना इस देश में इलीगल है? देखिए, राज कुंद्रा इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, क्योंकि राज कुंद्रा को तो हम तो ये कह ही नहीं सकते कि वो भूल गए थे। वो इतना स्मार्ट व्यक्ति है, इतना स्मार्ट आदमी है कि उसने अपना बंदा बिठा रखा है लंदन में। उनका जो ब्रदर इन लॉ है, जो बख्शी, वो वहाँ बैठा हुआ है। वो तो यहाँ से कुछ अपलोड करते नहीं थे ना, तो वो बहुत स्मार्ट है। उनको ये पता है कि मैं अगर वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तो कानूनन गिरफ्त में मैं भारत के आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे एक्ट हैं, जो IT एक्ट हैं, उसके हिसाब से तो वो जेल जाएगा। लेकिन उसने वो भूल गया कि जो उनके पाप का घड़ा है, वो ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की थी कि मैं यहाँ से अपलोड नहीं करूँगा, लंदन से अपलोड होगा, इसके बावजूद वो फंस गया। तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। शर्लिन चोपड़ा के जो आज बयान लिए गए, उसके बाद क्या लगता है कि ये केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और क्राइम ब्रांच इसमें और संगीन जांच में? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच इस तरह की चीज़ों को सामने ला रही है। जिस तरह से शर्लिन का नाम आ गया है, शर्लिन चोपड़ा ने भी बात अपने लिए कही, उनके साथ भी जो चीज़ें होती हैं वो भी कही, और शर्लिन चोपड़ा के साथ साथ बहुत सारे अपकमिंग मॉडल, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने देखा युवा लड़कियां जो है सामने आके कह रही हैं कि हमारे साथ भी बॉलीवुड में ऐसा हुआ है। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं बेटियों में, महिलाओं में ये हिम्मत तो आ रही है कि ये जो सो कॉल्ड वाइट कॉलर बड़े लोग हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी कहते हैं, जो बड़े लोग की श्रेणी में आता है क्योंकि ये 100 करोड़ के बंगले में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बेटियाँ आज हिम्मत करके खुल के इनके सामने आ रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मैम, एक बात और, आज बयान में उन्होंने अपने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि गैमलिंग का जो बिजनेस था उसके लिए वीडियो बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो कब पोर्नोग्राफी और इन सब चीज़ों, अश्लील वीडियोस बनाने की शुरुआत हो गई, इस चीज़ का एक जाल राज कुंद्रा ने बुना है। देखिए, राज कुंद्रा इज़ अ मैन जो चाहे सट्टेबाजी हो, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, सट्टेबाजी से लेके फ्रॉड से लेके ऑनलाइन चीटिंग से लेके और गेट बिटकॉइन के 2000 करोड़ के स्कैम से लेके बहुत सारे स्कैम उस व्यक्ति के नाम से दर्ज हैं पहले भी। और प्लस ये जो पोर्नोग्राफी, जिस तरह से आपने बताया, बहुत ये जो एक्ट्रेस हैं और भी बहुत सारे मॉडल एक्ट्रेसेस ये कहती आई हैं कि राज कुंद्रा ने झूठा वादा देके कुछ और बताया और फिल्म कुछ और किया। एक जो पिछला इंटरव्यू था, हमने इस बात पे किया था कि उन्होंने किसी एक्टर से कहा कि आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखाए जाएंगे। इसके बावजूद जब वो अनकट वीडियोस आई, जब पोर्नोग्राफी वीडियो बनी, तो जिसको ये एरोटिक बोलते हैं, उसमें भी वो
उसके बॉडी पार्ट्स दिखाए गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोची समझी बड़ी साजिश है और इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है, पैसा कमाना, नोट कमाना। चाहे आप इसके लिए कितनी भी गंदगी, आप दलदल में हैं, आप दलदल में भारत की बेटियों को भी लेके आ रहे हैं, आप अश्लीलता परोस रहे हैं, लेकिन कुछ भी करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप 100 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं और 100, 200, 500 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप कुछ भी गंदगी परोस सकते हैं। ये सब कुछ पैसे का खेल है। मॉडल्स हैं, एक तरफ शर्लिन है, एक तरफ गहना वशिष्ठ हैं। क्राइम ब्रांच किसकी बात को ज़्यादा वैल्यू देगी, किसकी अहमियत ज़्यादा है बयान की, क्योंकि एक है फेवर में, एक है अगेंस्ट? देखिए, जो भी क्राइम ब्रांच में जाके कह रहा हो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुख्ता सबूत के साथ कुछ कह रहा है। अगर गहना वशिष्ठ राज कुंद्रा के साथ खड़ी हैं तो गहना वशिष्ठ को ये बताना पड़ेगा कि जो पोर्नोग्राफी की वीडियोस या बहुत सारे वीडियोस जो उनके ऑफिस से मिले, बहुत सारी सीडीज़ जो उनके ऑफिस या घर से मिली, जो उनके खुद के राज कुंद्रा के तो ऑफिस के बहुत सारे वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो गहना वशिष्ठ उसको कैसे झूठा ठहराएंगी? जो राज कुंद्रा के साथ काम करता है, अगर वो ये कह रहा है कि हमें राज कुंद्रा ने कहा है वीडियो डिलीट करने के लिए, या हमारे ऑफिस के लैपटॉप कंप्यूटर से वीडियोस डिलीट की गई, तो गहना वशिष्ठ उस पर सफाई कैसे देंगी? आप तो मुझे तो डर है कि कहीं ना कहीं ये राज कुंद्रा के साथ साथ ये गहना वशिष्ठ भी जेल न चली जाए। नहीं, उनको सीबीआई तो लगातार ढूंढ ही रही है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं फंसे हुए हैं कि राज कुंद्रा अभी भी अपने आप को एक इनोसेंट कार्ड खेला जा रहा है। बाहर से बॉलीवुड के साथ मिलके बॉलीवुड के लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनकी वाइफ की हिमायत हो रही है। देखिए, इस भारत की विडंबना ये है कि जो भारत में दिन दहाड़े संसद में घुस के बम फेंकता है वो भी हेडमास्टर का बेटा हो जाता है। तो अगर उसको लोग हेडमास्टर का बेटा कह देते हैं तो ये तो राज कुंद्रा ही है। इसको तो बोल भी देंगे, ये तो बेचारा गरीब, इसके पिताजी तो कंडक्टर थे, लंदन में कंडक्टर बस चलाते थे, ये तो पश्मीना के शॉल बेचारा गरीब बेचता था, ये उस गरीबी से उठ के आज 100 करोड़ के बंगले में रह रहा है, इसने कई हज़ार करोड़ की संपत्ति ऐसे, तो ये भी गरीब है। ये बहुत सारे लोगों के लिए, इस देश में जो बुद्धिजीवी हैं, ये उसके लिए भी गरीब है। लेकिन मैं कह रही हूँ, देश का ऐसा कौन सा गरीब है जो बहू बेटियों को निर्वस्त्र करके, उनको नंगा करके, उनका शोषण करके इस तरह की वीडियोस बनाता है? तो आप जो गंदगी का काम करते थे, जो गंदगी परोसते थे, जो भारत को बर्बाद करने का काम करते थे, आज नहीं तो कल आपको जेल जाना ही है। अब कितने भी लोग आपके अगर सफाई में उतर जाए, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो लुटियंस मीडिया हो, चाहे बहुत सारे वो जेएनयू टाइप्स के लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं, स्वरा भास्कर टाइप के लोग बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सारे लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि भाई एरोटिक के नाम पे ये जो पोर्नोग्राफी का अश्लील वीडियो बनाते थे और जो वीडियो डिलीट की गई, 7-7 करोड़, कई 100 करोड़ ये जो पैसे बनाए गए, जो ये तो मैं नहीं कह रही, तो क्राइम ब्रांच ने बताया ना कि कोविड के टाइम पे 6 लाख 7 लाख रुपए की पर डे की कमाई थी। तो वो कमाई कहाँ से आती थी? आपका कोई बिजनेस ऐसा है, फिल्म ऐसी है, सारी चीज़ें सबकी सब जब ठप है इस देश में, मतलब आप सोचिए कि भारत सरकार के हवाई जहाज और ट्रेन तक नहीं चल रही, बसें तक नहीं चल रही, प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट हर व्यक्ति रो रहा था। उस समय 6 लाख रुपए आप कैसे कमा रहे थे भाई? आपने OTT प्लेटफॉर्म पे कौन सी फिल्म ऐसी रिलीज कर दी थी जो लोगों ने देखा? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन में कौन सी आपकी फिल्म आ गई? वो भी नहीं आई। तो आपको बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए।